दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपनी रियल एज से थोड़ा बड़ा दिखना चाहता हो? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। 90% लोग यही चाहते हैं कि जो उनकी रियल एज है, उनके चेहरे से वो एज हमेशा कम दिखनी चाहिए, ज़्यादा तो कतई नहीं दिखनी चाहिए। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 ऐसी टिप्स के बारे में जिनकी वजह से आप आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। लेकिन इन 6 आदतों को 1 या 2 महीने करने से काम नहीं चलेगा, आपको इन्हें लगातार इस्तेमाल करना होगा। लगातार का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान है। लगातार का मतलब है जब तक आप अपनी एजिंग को डिले करना चाहते हैं। दोस्तों, एजिंग की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि 30, 40 या 50 की एज में आने के बाद स्टार्ट होती है। एजिंग की प्रक्रिया तो उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन हम पैदा हुए थे। आज सपोज कीजिए हम पैदा हुए हैं, कल अगर हम बात करें तो हम 24 घंटे बूढ़े हो गए, 2 दिन बाद हम 48 घंटे बूढ़े हो गए। और ऐसे ही ये प्रक्रिया हर रोज, हर दिन, हर पल, हर क्षण चल रही होती है। अब हर पल, हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया को आप सोचते हो कि आप 1 या 2 महीने काम करके खत्म कर दोगे, और वो भी परमानेंटली। क्या आप सही सोच रहे हैं? तो डेफिनेटली नहीं। अगर बुढ़ापा हर पल, हर क्षण आ रहा है तो उसे दूर करने के लिए प्रयास भी हर रोज करने होंगे, और हर उस प्रक्रिया के द्वारा करने होंगे जिसकी वजह से हमारी स्किन में, हमारे चेहरे पर बुढ़ापा आता है। तो ये 6 आदतें आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं आपके बुढ़ापे को रोकने के लिए। और मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं हमेशा की तरह जैसे एक फीडबैक लेता हूं, तो आज भी मैं एक फीडबैक लेने वाला हूं जो हमें मिला है हमारे इंस्टाग्राम पोर्टल पर, जो लिखा है ज्योति चौहान जी ने। ज्योति चौहान जी लिखती हैं कि हेलो सर, मैं आपका प्रोडक्ट ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स और सीरम 3 मंथ से यूज कर रही हूं। रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच ज्योति चौहान जी, आपने अपने फीडबैक को हमारे साथ शेयर किया। आपने ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स और ग्लूटाथियोन सीरम को यूज किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे फीडबैक में नोट करने वाली बात यह है कि 3 महीने का पेशेंस आपने रखा है। नेचुरल चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, वो चीजें जिनके अंदर किसी तरह का केमिकल नहीं है, रिजल्ट्स दिखाने के लिए समय लगाती हैं। और वो समय अगर आप देते हो और उस समय देते के साथ साथ आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसा ज्योति चौहान जी के साथ हुआ। तो अगर आप भी अपनी स्किन को एजलेस रखना चाहते हो, आप भी अपनी स्किन की चमक को बढ़ाना चाहते हो, आप भी अपने एजिंग प्रोसेस को डिले करना चाहते हो, तो ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स और ग्लूटाथियोन सीरम यूज कर सकते हो। और साथ के साथ में सी बकथॉर्न बेरी पाउडर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, वो आप जरूर शामिल कीजिएगा, आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, मैं जितने भी आपको बताता हूं, तो आपको पेशेंस रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको इन्हें फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात कर रहे हैं 6 आदतों के बारे में जो बहुत ज्यादा मदद करेंगी हमारे बुढ़ापे को धकेलने के लिए। हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 1 यह है कि आपको दिन में कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी पीना है। अब आपको लगेगा सर, ये बात ना आप इतनी बार बोल चुके हो कि अब तो हमें कुछ नया लगता ही नहीं है। एक्चुअली कुछ नया होता ही नहीं है। नया कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक आप अपने उन बेसिक चीज़ों को नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नया नहीं आएगा। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका 70% हिस्सा हमारे शरीर में है, और वो 70% हिस्सा आप सोचिए अगर हम खत्म कर दें या कम कर दें तो बुढ़ापा तो लाजमी है हमारे स्किन पे आना, हमारे शरीर में आना। सो बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी पिएं। अब इसमें एक एडिशनल टिप जो मैं आपको देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम पानी पीते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि हम जितना पानी पिएंगे उतनी बार हमें वॉशरूम जाना होता है, और ये वॉशरूम जाने की जो प्रॉब्लम है ये हमें पानी पीने से रोक देती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको टिप देता हूँ, वो ये कि रोज सुबह उठ करके 1 लीटर की बॉटल ले लो, उसमें 1 चम्मच जो है वो सौंफ डाल दो, इसमें दिन भर पानी भरते रहो और पीते रहो। सौंफ वाला जो ये पानी है ना, ये आपके शरीर में बार बार जो वॉशरूम जाने की हैबिट है उसे कम करेगा, क्योंकि ये आपके शरीर में पानी को होल्ड करेगा। जितना आपके शरीर में पानी होल्ड होगा उतना बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप पानी को अपने शरीर में होल्ड कर पाओगे। तो ये एक चीज़ है जो आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है। हैबिट नंबर 2।
दूसरी हैबिट ये है कि रात का जो आपका खाना है, जब आप डिनर करते हो, चाहे आप 10 बजे करते हो चाहे आप 6 बजे करते हो, कम से कम उस डिनर करने से 15 मिनट पहले आपको 200 ग्राम जो कद्दू होता है, जिसको हम पंपकिन कहते हैं, उसका सलाद बना करके खाना है। जब आप कद्दू का सलाद बना के खाते हो ना, आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने लगती है, आपकी स्किन अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाती है, आपकी स्किन अपने आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को अपने आप एक्टिवेट कर देती है। तो ये पंपकिन का सैलेड कैसे बनाओगे? तो आपको 200 ग्राम जो कद्दू है, जैसा आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है वैसा आपको ले लेना है। इसका छिलका हटा लीजिए, इसके अंदर जो बीज होते हैं उसे हटा लीजिए। अब इसे आप कद्दूकस कीजिए। कद्दूकस करने के बाद अब आप इसमें एक नींबू निचोड़िए पूरा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता तो आप आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला मिलाइए, थोड़ी नमक मिलाइए, थोड़ी काली मिर्च मिलाइए। और अगर आपको इसे और टेस्टी बनाना है तो 1 चम्मच घी के अंदर थोड़ा जीरा या राई डाल करके आप उसे गर्म कर लो, जैसे अपन तड़का लगाते हैं, और इस सलाद के ऊपर डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो और लीजिए आपका टेम्पटिंग पंपकिन सैलेड बनकर के तैयार है। इसे खाना खाने से 15 मिनट पहले खा लो। रात को ही खाना, ये ध्यान रखना है ना, रात को इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और फिर 15 मिनट के बाद आपको पेट में जितनी जगह हो उतना आप खाना खा लो। आप 3 महीने सिर्फ ऐसा करके देख लो और स्किन गारंटी से मैं आपको कहता हूँ अपने आप आपकी रियल एज से 10 साल छोटी हो जाएगी। सिर्फ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है और बहुत मैजिकल रिजल्ट आपको देती हैं। टिप नंबर 3 जो आपको आदत डेवलप करनी है वो है बीजों को अपने रूटीन में शामिल करना। बीज में भी स्पेशली मैं एक बीज आपको बोलता हूँ जिसका नाम है ऑलिव के बीज, जिसको हिंदी में हलीम के बीज कहा जाता है। इसके अंदर नेचुरली परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत सारे एंटी एजिंग रिजल्ट्स देने वाले रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल्स डाल करके दिए हैं। इन रेटिनॉल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल काम है। रात को सोने से पहले आप इसे भिगो करके 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच डाल करके रख दीजिए। सुबह ये फूल जाएगा और आप इसे सुबह सुबह गट 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 करके निगल जाइए। पानी और बीज दोनों, आपको इसे चबाना नहीं है। सुबह सुबह जब आप ये भीगे हुए हलीम के बीजों को पीते हो तो आपके शरीर में नेचुरल रेटिनॉल डेवलप होता है। जो नेचुरल रेटिनॉल आप बाहर से सीरम के फॉर्म में लगाने के लिए ढूंढ रहे होते हो, और ये नेचुरल रेटिनॉल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद मिलती है, आपकी स्किन में बुढ़ापा डिले हो जाता है। लेकिन इसे भी खाना खाने से पहले, मतलब कि सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। चाय कॉफ़ी आप इसके 15 से 20 मिनट के बाद ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हैबिट नंबर 4, चौथी हैबिट ये है कि रात को जब आप सो रहे हो तो सोने से पहले अपने चेहरे पर मसाज करो। मसाज जब आप करके सोते हो तो आपके चेहरे में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड का सर्कुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देता है आपके दिन भर स्ट्रेस की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से या धूप की वजह से जो कोशिकाएं डैमेज हुई थी उनको वापस से रिजुविनेट करने के लिए। मसाज के लिए आप एलोवेरा जेल से लेकर के कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सूट करता है आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको अर्गन मुर्गन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो अर्गन मुर्गन ऑयल है ये नेचुरली अर्गन के जो सीड्स होते हैं उससे निकाला जाता है, और उससे निकलने के बाद में इसके अंदर प्रोटीन रिच कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी प्रोटीन से बनी जो स्किन है, जो केराटिन प्रोटीन से बनती है, उसको रिजुविनेट करने में मदद करते हैं। सो 10 से 15 ड्रॉप्स जो है वो अर्गन मुर्गन ऑयल की ले लीजिए, चेहरे पर लगाइए और अच्छे से बिना पानी के मसाज कीजिए। जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन में चला जाए, अब आप इसे रहने दीजिए रात भर के लिए। सुबह जब आप देखोगे तो आपकी स्किन आपको थैंक यू बोल रही होगी। लेकिन इससे एक दिन में जादू नहीं होगा, कम से कम 45 दिनों से लेकर के 3 महीने तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और जब अच्छे रिजल्ट्स मिले तो इसे फिर जिंदगी भर के लिए आपको फॉलो करना है, जैसा मैंने शुरू में बताया, जब तक आप जवान दिखना चाहते हैं। ठीक है। टिप नंबर 5, रात को सोने से पहले एक और आदत डालनी है, और वो है शुक्राना करने की आदत, ग्रैटिट्यूड देने की आदत। बहुत बार हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ों को देख करके विचलित हो जाते हैं। हमें लगता है उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास वो है मेरे पास नहीं है। लेकिन हम एक दूसरा पहलू जो है ज़िंदगी का, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, हम उस पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस पहलू को देखिए, जैसे आपको पैर दिए हैं, कुछ लोगों को पैर नहीं दिए, कुछ लोगों को पैर दिए तो चप्पल नहीं दी, कुछ लोगों को सर दिया तो छत नहीं दी, पेट दिया तो खाना नहीं दिया, तन दिया तो कपड़े नहीं दिए। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं। ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, शुक्राने की जो प्रैक्टिस है, आपके अंदर एक अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में खुद ब खुद चमक आती है, और वो चमक
कोई चीज़ लगाने से नहीं आ सकती, वो परमात्मा ने आपके अंदर भर दी क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को करना शुरू कर दिया। टिप नंबर 6 और लास्ट टिप है, 10 मिनट के लिए सुबह सुबह खाली पैर मतलब नंगे पैर आपको गीली घास पर चलना है। साइंटिफिक एविडेंस इस पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखा गया है, प्रैक्टिस में भी मैंने खुद ने फील किया कि बहुत जादुई रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अर्थ एलिमेंट, आपके अंदर जो पृथ्वी तत्व जो होता है उसे अच्छे से समाहित करते हो, ग्राउंडेड रहते हो, आप ज़मीन से जुड़े हुए रहते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी स्किन का नूर एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाता है। मेक श्योर इन 6 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स जब आप कुछ महीने फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं ना वो मेरा दिन बना देते हैं और मेरी पूरी टीम को बहुत एक अलग तरह का मोटिवेशन दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ में, ताकि मैक्सिमम लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठाएं और अपनी लाइफ में बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते रहे हो बिल्कुल वैसे देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।